हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जमकर जो है लगे हुए हैं, क्योंकि आपका भी सपना है टॉपर बनने का। और उसमें जो है हम थोड़ी सी जो है आपकी मदद करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाकर पढ़ाने में। तो आज की क्लास जो है हम लोगों की हिंदी की क्लास है, क्लास 12th के हिंदी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था चैप्टर के राइटर कौन है, तो ट्रिक से आप याद कर चुके होंगे। उसने कहा था शर्मा गई थी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो आइए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे क्यों पढ़ते हैं, तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले राइटर को जान लेते हैं और उसके बाद कहानी जो है बिना किताब देखे हुए आपको सुनाएंगे। और नहीं याद होगा तो फिर जो है आप जे कहिएगा से हम मान लेंगे। ठीक है, आइए पहले जानते हैं। चलिए राइटर के बारे में। उसने कहा था का है तो एगो कहानी है, बउआ वाला चीजें हैं, ये भी पूछता है। राइटर इनके कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अब आपसे पूछा कि भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, तो 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म होता है। इनका निधन कब हो गया यानी मृत्यु, तब 12 सितंबर 1922 को जो है इनका निधन हो गया। अब आपसे पूछे कि जन्म कब हुआ है, तो 7 जुलाई 1883, लेकिन ये पूछे कि कहाँ जन्म हुआ है, तो भाई जयपुर राजस्थान में हुआ है इनका जन्म। 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। लेकिन सुने होंगे जहाँ पे आदमी का जन्म होता है वहाँ पे वो रहता नहीं है, तो उसका निवास स्थान जहाँ पे रहते हैं उसका निवास स्थान कहलाता है। तो मूल निवासी यानी वास्तव में ही थे कहाँ के, जन्म जो है राजस्थान में हुआ लेकिन वास्तव में यानी मूल निवासी थे। गांव के नाम था गुलेर, जिला के नाम था कांगड़ा और राज्य के नाम था हिमाचल प्रदेश। यानी गुलेर गांव के, जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के जो है मूल निवासी थे। बात समझ गए। इनके पिताजी का नाम जो है पंडित शिवराम था, ये भी जो है आप जानते होंगे। बउआ वाला चीजें हैं लेकिन एक ही नंबर में पूछता है, याद रखिएगा। अब जो है इनकी शिक्षा जो है कैसी हुई, बचपन में हमनी के क ख ग घ पढ़ते हैं, लेकिन इनकी शुरुआती बचपन की शिक्षा जो है संस्कृत में हुई है। ठीक है, फिर इन्होंने 1899 में जो है इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या किया, तो मैट्रिक किया। और 1901 में जो है क्या किए, तो इंटर किए। कब मैट्रिक जो है 1899 में, इंटर जो है 1901 में। अब भाई बीए कब कर लिए, तो 1903 में। बात समझ गए। इतना जो है इनकी शिक्षाएं रही। अब समझ गए, और भी थोड़ा जानिए इनके बारे में। देखिए अब आपसे पूछेगा कि इनकी वृत्ति में कुछ नहीं पूछता है। यहाँ जो है फॉर्मेलिटीज के लिए हम लिख दिए हैं कि कहीं वो हो सके पूछ देवे ता, है कि नहीं। बस इतने याद रखिएगा कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से जो है खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भाई खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर कौन आए थे, तो आप क्या कहेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कब आए थे, 1904 में आए थे। अब आपसे पूछ देवे कि इनका रचना कौन कौन फेमस है, बताइए तो तनी। तो सुखमय जीवन 1911 में लिखे। डेट पूछता नहीं है, ऐसे पूछेगा कि सुखमय जीवन के राइटर कौन है। फिर पूछेंगे बुद्धू का कांटा किनके जो है कौन लिखे हैं, भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। उसने कहा था तो 1915 में कौन लिखे हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। साहित्य का भी डेट ही पूछेगा कि उसने कहा था कब लिखा गया है, तो 1915 में। लेकिन ज्यादातर पूछता है उसने कहा कि राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब जो है इस कहानी के मेन भाग पे आते हैं। अब कहानी हमनी के शुरू होगा। कान में ईयरफोन डाल लीजिए, एकदम बउआ के तरह जो है, जैसे दादी नानी हमनी के कैसे बचपन में कहानी सुनाती थी वैसे ही सुना के पूरा याद करवा देंगे। लेकिन कहानी चाहे फिल्म देखे से पहले हीरो हीरोइन के बारे में मालूम हो जाए तो तनी और मजा आता है। देखिए इस कहानी के हीरो हैं लहना सिंह, हीरोइन कौन है, तो सूबेदारनी है। ठीक है,
ये दोनों को बचपन में प्यार होता है, लेकिन सूबेदारनी की शादी जो है सूबेदार से होता है। सूबेदार का नाम है हजारा सिंह। है लहना सिंह और सूबेदारनी जो है लवर है, लेकिन दोनों अलग हो जाता है। शादी जो है सूबेदार से हो जाता है हजारा सिंह से। बोधा सिंह जो का है सूबेदारनी और सूबेदार का जो है बेटा है, याद रखिएगा। वजीरा सिंह कौन है? तो लहना सिंह के दोस्त है, ठीक है। एगो लपटन साहब हैं, तो लपटन साहब जो हैं सबसे बड़का जो है आप कह सकते हैं कि दोगला, जिसको हमनी के देहात में कहते हैं। तो ये जो है विदेश के जो है जैसे भेष बदल के जो है आता है और ये सब के बुर्बक बनाता है, लहना ये सब सिंह के, ठीक है। अब जो है ये आप समझ गए। अब जो है यह कहानी कुल 5 गो भागों में बांटी गई है। आपसे पूछेगा कि इस कहानी के कितने पार्ट हैं, तब 5 भाग हैं। जैसे फिल्म के 2 गो पार्ट होता है, वैसे ही इस कहानी के 5 गो पार्ट है। अब जो है मजा आवे वाला है। अब कहानी सुनिए तनी, शुरू कहाँ से होता है। कहानी की शुरुआत में कहा गया है कि अगर आप अपने गांव देहात में सुनते होंगे कि भाई टेम्पू से कोनो रगड़ा गया, कोनो जो है बैलगाड़ी से रगड़ा गया, तो बहुत मतलब गरियाता है, ठीक है। अगर ये गाड़ी सुन सुन के आपका माथा जो है गरमा जाता है, या आप गाड़ी सुन सुन के ये सब जो है पक गए हैं, तो कभी अमृतसर में आइए। अमृतसर के ड्राइवर जो हैं एकदम कितना अच्छा बोलते हैं, ये सुन के देखिए। कोई बूढ़ी अगर टकरा गई तो उनको प्यार से कि ओए बूढ़ी, अभी तुमसे बच्चे प्रेम करते हैं, अभी तुम्हारी लंबी उम्र होगी, क्यों गाड़ी के पहिए के नीचे आने के लिए बेचैन है, ठीक है। ऐसे जो है अमृतसर में बातें करते हैं। बाकी जगह जो है भाई तुरंते जो है लतियाना शुरू हो जाता है, तुरंते गरियाना शुरू हो जाता है। तो राइटर यही कह रहे हैं कि अगर आप इन गाली गलौज से जो है पक चुके हैं, तो कभी अमृतसर की गलियों में आइए। यहाँ पर ड्राइवर जो हैं एकदम बढ़िया से बात करते हैं। अगर आपके जो है टकरा भी जाएं, गाड़ी से जो है धक्का लग जाए, तो बड़ी बढ़िया से बात करते हैं। इसी क्रम में जो है एगो जो है चौक पे जो है मुलाकात होता है एगो लड़का और लड़की के एगो दुकान पे, ठीक है। तो एगो चौक पे, चौक मतलब कि चौराहा पे एगो किराना दुकान है। किराना दुकान पे मुलाकात होता है एगो लड़का और लड़की के। लड़का जो है गई था अपन मामा के बाल रंगेला दही लावे, और लड़की गई थी कढ़ी बनाने के लिए, बड़ी जो होता है बड़ी लाने के लिए गई थी, ठीक है। तब दोनों जो है वहीं पे ठार था, दुकानदार सामान दे रहा था कोनो दूसर के। तो दोनों के जो है नैन मटक्का होता है। नैन मटक्का होता है तब पूछ देता है कौन, तो लड़के पूछेगा है कि नहीं, काहे कि लड़के में बेचैनी होता है। तो लड़का जो है लड़की से पूछ देता है कि तोरो घर कहाँ है, तो वो कहती है मंगरे में, यानी वो अपन गांव के नाम बताती है कि मंगरा। तब फिर लड़कियों पूछती है कि तोर कहाँ घर है, तो लड़का बताता है कि हमर जो है मांझे में घर है। एगो क्वेश्चन पूछेगा, लहना सिंह के गांव के नाम मांझे, आज सूबेदारनी के गांव के नाम मंगरे, याद रखिएगा। तो लड़का पूछा लड़की से कि घर कहाँ है, मंगरे। फिर लड़की पूछी तो मांझे। फिर लड़का पूछता है यहाँ काहे लाई है, तो लड़की जवाब देती है कि हमारे यहाँ मामा के घर है अतर सिंह के यहाँ, ठीक है। उन्हीं के यहाँ हम रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो जब दुकान से अब सामान दुकानदारों देखते रहता है, अब सामानवा देख के कहता है कि जाओ सब तुम लोग ऐसा क्या कर रहा है सब, अब एक के चल देता है सब। अब लड़का के मन में गुदगुदी होके लगा। लड़का भाई पूछ रहा है तेरी कुरमाई हो गई है, कुरमाई मतलब कि सगाई, ठीक है। तो लड़की कहती है धत तेरी के, शर्मा के चल जाती है। फिर ऐसा ही जो है 1-2 महीना ले होता है, जहाँ भी भेटाती है लड़की, लड़का के हाल आप लोग जानबे करते हैं, लड़की के पीछे पीछे जाते। तो लड़की जहाँ जहाँ भेटाती है कहता है ये लहना सिंह, एक लड़का के नाम लहना सिंह है, ठीक है। तो ये कहता है तेरी कुरमाई हो गई है, जहाँ देखता है जहाँ बोल देता है तेरी कुरमाई हो गई है। अब लड़की एक दिन खिसिया के कह देती है कि हाँ हमार कुरमाई हो गई रही है, देख नहीं रहा है ये जो हम पहने हुए हैं कढ़ा हुआ रेशम का जो साल है, ये जो है हमार कुरमाई में ही मिला है। अब लो कोनो लड़का लड़की से प्रेम करे और लड़की जो है सामने से कह दे कि हमारा ब्याह हो गई है, कैसन फील आएगा। तो अब लो लड़का के तो होशे उड़ गया, वो पगला गया। अब वो घरे लौटते समय एगो सब्जी वाला के नली में ढकेल देता है,
एगो कुत्ता के मार के जो है बुखार लगा देता है, दूध वाला के दूध गिरा देता है, आ एगो जो है लड़की आ रही थी तो ओकरा में टकरा जाता है, तो लड़कियां कहती है कि आन्हर है रे तू। अब इतना सारा जो है कांड होता है वो लड़का के साथ है। अब जो है ये कहानी एक पार्ट में खत्म हुआ। अब दूसरी पार्ट में क्या कहता है, तो लहना सिंह जो है अब जो है एगो जमादार के पद पे हो गया है। आपसे पूछेगा लहना सिंह कौन से पद पे है, जमादार के पद पे है, और बिल्ला नंबर जो है 77 है, ठीक है। बटालियन 68वीं बटालियन में ओकर बिल्ला नंबर जो है 77 है, याद रखिएगा। जमादार के पद पे गया है। अब भारत से जो है डायरेक्टे जो है द्वितीय विश्व युद्ध में उसको भेज दिया गया है, जर्मनी और तुर्क के लड़ाई हो रहा है वहां पे, अब भेज दिया गया है। तो ओकरा साथे जो है कौन कौन गया है, तो लहना सिंह, ओकर दोस्त वजीरा सिंह, आ सूबेदारनी के पति सूबेदार जेकर नाम है हजारा सिंह, ओकर बेटा बोधा सिंह, सब गया है, सब बहुत सारा। तो वहां पे जो है का, तो वजीरा सिंह को जो है पलटन का विदूषक कहा गया है। पलटन का विदूषक कहने का मतलब हर एक एगो ग्रुप में होता है जो मजाकिया टाइप के आदमी होता है, तो वो वजीरा सिंह को कहा गया है। बोधा सिंह सबके लड़का लगता है, अरे भाई छोटी को है, लहना सिंह के लवर के जो है बेटा है, तो सब जो है उसको भतीजा भतीजा कहता है सब, ठीक है। तो ये सब जो है वहां पे है। तो उसी में वजीरा सिंह कहता है कि अरे जहाँ आके तो हमनी के पक रहे हैं, लड़ाइयों ने हुई थी, लड़ाई के करेला जब हम लोग जाते हैं तो हमनी के जमादार मना कर देता है, लड़हू नहीं देता है, तो हमनी के जब काहेला बैठल हैं बिना मतलब के जो है। तब फिर कहता है लहना सिंह, अरे काहेला अंसाइल है, 2-3 दिन के तो और बात है, 2-3 दिन बाद जो है 1 सप्ताह के छुट्टी हो जाएगा, हम लोग चलेंगे फिर अपन देश में, और वही फिरंगी मैम के बगीचा में जो है बैठ के खूब आम संतरा पीना, एकदम केला के जूस जो है पिला रही थी, वह पिला थी, आम संतरा खूब खाना, अब पैसा देने पे पैसों नहीं लेती हैं, उनके यहाँ हम लोग 1 सप्ताह आराम से रहेंगे। ये जो है कहता है कौन, लहना सिंह। फिर वजीरा सिंह कहता है तो काहेला हमनी के जाला बुला ले है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यानी जो है वजीरा सिंह कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यानी घोड़ा को जब तक जो है आप नहीं ऐसे ऐसे कीजिएगा, जब तक जो है वो सीधे नहीं चलेगा, वैसे ही सिपाही को जब नहीं लड़ाइएगा तो कर तो सब बंदूक जो है ऐसे ही जंग किया जाएगा। तो वजीरा सिंह कहता है, तो लहना सिंह समझाता है काहेला टेंशन ले ले है। वजीरा सिंह फिर कहता है कि जो हमारा डर लगता है, जर्मनी वाला जब मन तब बम उम फेंक देता है, सब इतना आवाज़ करता है कि हमारा कान फाट जाता है। तो लहना सिंह फिर कहता है अरे चुपचाप रहो, एजा हम लोग आए हैं तो अब चलो हंसी मजाक करल जाए। तो खाना उना बनाता है सब, कुआं से पानी उनी निकालता है सब। उसी समय वजीरा सिंह जो है काफ़ी ज़्यादा मजाक हंसी मजाक करते हैं, जिससे सब जो है पलटन के जितने भी लोग हैं वो सब जो है का खुश उस हो जाते हैं। तो ये सब भी जो है प्रक्रिया चलते रहती है। अब फिरंगी मैम के भी जो है बारे में बताएं। फिरंगी मैम जो है अपन बगीचा में जो है ये सब को जो है बड़ी बढ़िया से रखती है कि तू लोग जो है भगवान है, हमारे देश को बचावे आया है। फिरंगी मैम कहती है लहना सिंह को, ठीक है। तो यही सब में मजा भी लेता है वजीरा सिंह कि अरे लहना सिंह फिरंगी मैम के तरफ से प्यार व्यार नहीं ना हो गया है, जैसे हमने के कैसे दोस्ती यार में मजा लेते हैं वैसा ही। अब जो है बातें होती है कि एक दिन की बात है कि जब ये सब जो है आराम कर रहा था, सब आराम कर रहा था, तो अचानक जो है आता है सब लपटन साहब। अचानक लपटन साहब आते हैं और कहते हैं कि युद्ध छिड़ गया है, खंडर के नीचे जो है हम 15 गो सिपाही के छोड़ के आए हैं कि तू लोग में से भी और जाओ, 2 खेत के किनारे रास्ता बनल है कि खेत के नीचे नीचे जाओ और 10 सिपाही को इजा छोड़ दो, बाकी तुम लोग जो है वहाँ पे जाओ कि अब युद्ध छिड़ चुकी है, अब हमनी को जो है बदला लेना है। कौन आता है लपटन साहब आता है, लेकिन डुप्लीकेट लपटन साहब, विदेश वाला जो है भेष बदल के आता है, ठीक है। तब जो है 10 गो कौन रहेगा, तो लहना सिंह रहता है, वजीरा सिंह रहता है, बोधा सिंह और जो है आदमी। अब बाकी जमादार कहने का मतलब सूबेदार हजारा सिंह जो है बाकी सबके लेके चल जाता है। तब जो है लहना सिंह जो है क्या कहता है, तो लहना सिंह में जो है एगो खासियत था भाई कि लहना सिंह जो है, जो ओकर बाल बच्चा लगता था है बोधा सिंह, ये बोधा सिंह के जो है
बड़ी ख्याल रखता था। अपने कम खाता था लहना सिंह, लेकिन उसको बहुत खिलाता था। अपने भींगल कंबल पे जो है सोता अपन कंबल उतार के बोधा सिंह को दे देता था। अपने भींगल जो है पटरा पे सोता था, उसको सूखल पटरा पे सुताता था। पटरा मतलब लकड़ी के जो है बनल रहता है, चौकी जिसे आप कहते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो एक ख्याले रख रहा था तो ये सब घटना हो गई कि लड़ाई छिड़ गई है। लप्टन साहब आए और लप्टन साहब कहें कि 10 गो इजा छोड़ के बाकी सब जो है जाओ सब। अब जो है ये सब जो है लहना सिंह सिख संप्रदाय के थे। काहे कि अमृतसर की कहानी है कि नहीं। एगो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इस कहानी में कहाँ का जो है दुर्दशा बताया गया है, तो अमृतसर पंजाब। ठीक है, तो सिख संप्रदाय के था सब। सिख संप्रदाय काफ़ी तेज दिमाग के भी होता है सब, और सिगरेट नहीं पीते हैं सब, ऐसा जो है इस कहानी में है। ठीक है, तो लप्टन साहब आते हैं तो बाकी सब चल जाता है सब, 10 गो जो है उजा रह जाता है, जिसमें लहना सिंह भी। लप्टन साहब जो है मांगता है माची से लहना सिंह से, या कहता है कि लाओ तनी सिगरेट जलाए। सिगरेट पिए लगता है। अब एकरा हो जाता है लहना सिंह को शक कि अरे हमर साहब तो कहियो सिगरेट पियस ने। तो 2-3 गो क्वेश्चन पूछ देता है अटपटांग बटांग। कहता है कि लप्टन साहब आपको याद है हम लोग जब भारत में थे और आप जब खोता में बैठ के जा रहे थे, खोता समझ चिड़िया के रहे वाला, खोता में बैठ के जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो रोड पे जो है जाम लग गया था। एगो नीलगाय जो है रोड क्रॉस कर रहा था, जिसके 2-2 फुट के जो है का थे, 2 फुट 4 इंच के जो है सींग थे नीलगाय के। खोता में बैठ के जा रहे थे। एक जो है मुसलमान जो है शंकर भगवान के मंदिर पे पानी चढ़ावे जा रहा था। ये सब आपको याद है। हम कहे थे कि जो नीलगाय के सींग है 2 फीट 4 इंच के, वो जो है आप यहाँ पे लिया के रखते हैं, तो आप क्या किए? तो कहता है कि हम विदेश भेजवा दिए। लप्टन साहब कहता है विदेश भेजवा दिए कि वहाँ पे जो है उसका ज़्यादा दाम मिल रहा था। अब लहना सिंह के हो गया पूरा शक कि अरे खोता में आदमी कैसे सवारी करेगा भाई, नीलगाय के सींग कहाँ से होगा, मुसलमान जो है शंकर भगवान के मंदिर पे जल कैसे चढ़ाएगा, ये सब हो गया शक। अब लहना सिंह के माथा टनके लगा। वो गया वजीरा सिंह के जो है जगाया, कहा कि अरे बर्बाद हो गए हम लोग, अब सब लोग हम लोग मारे जाएंगे। कि लप्टन साहब के रूप में कोनो भेष बदल के दूसर आ गया है। अब भेष बदल के दूसर आ गया है तो वजीरा कहता है कि हम क्या करें। तो लहना सिंह कहता है वजीरा से कि तुम जाओ, ये अभी जो पैर के निशान हैं किनके, तो सूबेदार हजारा सिंह के जो पैर के निशान हैं उनके पीछे पीछे जो है तुम जाओ, कि अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, और उनको बताना कि लप्टन साहब जो है भेष बदल के आ गए हैं, या उनको कोई किडनैप कर ले है, या उनको कोई मार दिया है। हम इससे जो है समझते हैं। अंदर से जब वजीरा सिंह निकल जाता है और बोधा सिंह सुतर रहता है, तो लहना सिंह अंदर से देखता है तो देख रहा है कि लप्टन सिंह जो है बड़का बड़का बम निकाल के 2-3 गो जो है खंडहर में घुसा रहा है। अब घुसा रहा है तो अब जो है लहना सिंह के और शक हुआ। आया बंदूक के पलटा, जिसे आगे रहता है तो लेकिन ओकर पलट के अब मारा एकदम माइंड पे, एकदम दिमाग पे, तो लप्टन साहब गिर गए। तो अब जो है कह रहे हैं ओ माय गॉड, लप्टन साहब का है कि अंग्रेज थे, है कि नहीं, गिरे। तो कह रहे हैं कहाँ लप्टन साहब, मजा आया। लहना सिंह कह रहा है, और कह रहा है कि आज हम बहुत सीखें कि आप खोता में सवारी कर रहे थे, नीलगाय के सींग होता है, और वो जो है कितना, तो 2 फीट 4 इंच के। और उसके बाद जो है मुसलमान लोग जो हैं, मुसलमान भाई जो हैं का, तो भगवान जी पे जो है जल चढ़ाते हैं। ये हम सीखें। आए हैं भेष बदल के जब मारे, आए बुखार छुड़ा देंगे। उसके बाद लप्टन भी भाई तेज रहता है, कमर में से बंदूक निकालता है, लहना सिंह के जांघ पे मार देता है, कचाक देना। अब लहना सिंह के मार दिया जांघ पे। लहनो सिंह अपन बंदूक से 2 गो गोली मारा कि नहीं, तो लप्टन साहब खत्म। अब खत्म हो गए। तो अब ये सब बंदूक के गोली के सुन के अब जो है भाई लप्टन साहब टीम के साथ आए थे, 70 गो जर्मन सिपाही के साथ थे, वो सब फायरिंग करे लगा सब। अब एजा देखिए लहना सिंह 8 गो बचल है और उन्हें 70 गो है। तो कहल जाता है, तो ये कह रहा है कि हम एगो जो है 1.25 लाख के बराबर हैं, एगो सिख जो है 1.25 लाख के बराबर है, तो हम लोग 8 लाख हैं, है कि नहीं, ऐसे ही कहते हैं 10 लाख हैं, ऐसे कहता है कि 8 गो टोटल बचल है, तो एगो 1.25 लाख के यानी कि 10 लाख के बराबर है, उन्हें तो 17 गो है।
तब फायरिंग ओने से होता है, तो लहना सिंह भी इन्हें से फायरिंग करता है, और ओने से जो वजीरा सिंह बुलावे गया था उनहु से पीछे से चल आता है। तब पीछे से आके जो है पूरा जो है पीछे से ई सूबेदार हजारा सिंह और आगे से लहना सिंह सब मिल के 70 के 70 जो है जर्मनों को मार के एकदम गर्दा छुड़ा देता है। सब लगभग 65 गो के तो एकदम मुर्दा कर देता है सब। ठीक है, ये लिखल गई है कहानी में। अब जो है पूरा खत्म होता है, लेकिन लहना सिंह को गोली जांग में लगा था, तो जांग में पट्टी बैंडेज होता है। फिर उसके बाद जो है लड़ाई जो है होने लगता है, और एगो जो है दूसरे जांग में लगा था जिसके बारे में किसी को लहना सिंह नहीं बताया था। अब जो है ये सब आवाज सुन के बोधा सिंह कहता है कि क्या हुआ? बोधा सिंह बेटा बेटा। तब बोधा सिंह कहता है क्या हुआ? तो बोधा सिंह को जो है चुपचाप कहल जाता है कि नहीं, एगो कुत्ता आइल था, ऐसे ही जो है लड़ाई हो रहा है, तुम सुतो। ठीक है, देखा कितना लहना सिंह तेज है। काहे कि ओकर लवर जो है कहले कि हमारे बेटा के जो है ख्याल रखेला है। तो ये सब होता है। अब जो है सूबेदार आता है और कहता है लहना सिंह तुम ठीक हो? तो ये कहता है कि हाँ हम ठीक हैं, आप लोग जो है यहाँ से जाइए। तो ये सब गोली बंदूक के सुन के पास में जो कमांडेंट ऑफिस रहता है, तो वहाँ से जो है 2 एम्बुलेंस आता है, 2-3 डॉक्टर आता है, ये सब के जो है गाड़ी में उठा के ले जाता है। एगो में जो है मृत्यु आदमी को रख दिया जाता है और एगो में जो है घायल आदमी को ले जाता है। सूबेदार कहता है लहना सिंह के कि तुम भी चलो। तो लहना सिंह कहता है कि नहीं, आप लोग जाइए, बोधा को ले जाइए। बोधा जो है अंदर कहाँ रहा था, यानी ठंडा से बड़ी जो है जकरल है, ले जाइए उसको। लेकिन ये कहता है कि नहीं, तो आप भी चलिए। तो लहना सिंह कहता है कि नहीं, आप जाइए आप यहाँ से, और आप जाके सूबेदारनी से कहिएगा कि उन्होंने जो हमको काम कहा था वो जो है काम हम कर दिए हैं। ठीक है। अब लहना सिंह जो है वजीरा सिंह के जो है गोड़ पे एकदम सिर रख के जो है पानी पिलाने के लिए वजीरा सिंह को कहता है, और वजीरा सिंह जो है पानी उनी पिलाता है। उसके बाद जो है क्या होता है, तो मृत्यु जो है अंतिम समय पे आ जाती है। तब मृत्यु जब अंतिम समय पे आती है तो लहना सिंह के पूरे जीवन का जो है ये सब याद आने लगता है। ये सब पूरा जीवन याद आने लगता है कि बचपन में 8 साल की आयु में जो है कैसे प्रेम हुआ था, प्रेम के बाद जो है उसके बाद हम लोग जो है कैसे मिले, कुरमाई वाली बातें। और लहना सिंह कहता है कि हमारी जो लवर थी यानी कि सूबेदारनी, वो जो है कैसे कैसे बातें जो है हम लोगों से की थी कि हमर जो है तुमने रक्षा किया था, तो हमारे पति और हमारे बच्चे बोधा सिंह और सूबेदार का भी जो है रक्षा करना, ये जो है कसम देकर भेजी थी। और ये बोधा सिंह को जो है लहना सिंह पूरा बात जो है वजीरा सिंह को बताता है। तो वजीरा सिंह भी जो है सुनते रहता है चुपचाप, और पानी जब जब कहता है लहना सिंह को पिलाता है। तो ऐसे ही जो है ये पूरी कहानी जो है ख़त्म होती है। और उसके बाद जो है एक दिन अखबार में खबर आता है कि 68वीं बटालियन के 77 नंबर जो है लहना सिंह की जो है देहांत हो गई है, यानी शहीद हो गए हैं अपने लड़ाई में। ठीक है। तो उसके बाद जो है ये कहानी पूरी खत्म हो गई और लहना सिंह जो है एगो शहीद के रूप में जो है जाने गए। तो ऐसा होता है प्रेम, यानी कि लहना सिंह जिस लड़की से प्रेम करते थे उस लड़की ने कहा था कि पति और बेटा की रक्षा करना है, तो मरते दम तक जो है पति और बेटा की रक्षा करते रह गए। हम आपको यह बताना चाहते थे इस कहानी से कि किसी से आप वादा कीजिए तो पूरा मरते दम तक निभाइए उसको, चाहे आपसे उसका प्रेम पूरा हो या ना हो। बात समझ गए? तो ये पूरी कहानी जो है आपको कैसी लगी? और आज तक हमें उम्मीद है कि ऐसे YouTube पे आप नहीं पढ़े होंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद जो है एक बार किताब के चैप्टर नंबर 2 को रीडिंग जरूर कीजिए। उससे जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सब के सब जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आप इसके नोट्स के लिए प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे जो है आपको नोट्स मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वहाँ से जो है आपके दोस्त भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग हिंदी को आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।